हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप ये वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि नए बैच से बहुत सारी नई चीजें मैं आपके लिए प्लान कर रहा हूं, तो उसमें से सबसे फर्स्ट चीज जो मैं आपके लिए लेके आया हूं ये है टॉपिक वाइज एमसीक्यू। इस सीरीज में हम अल्टरनेटिव डे पे अलग अलग टॉपिक वाइज एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका कॉमर्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, एचआर ये सारा कवर होगा। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है क्योंकि इस सीरीज का नाम क्या रखा है, TWM। इस सीरीज को हम किस नाम से जानेंगे, TWM। देखो ODOC सीरीज आपको पता ऑलरेडी चल रही है, तो एक नई सीरीज आई है TWM, दैट इज टॉपिक वाइज एमसीक्यू। ट्रस्ट मी, अगर आज से ही आप इस सीरीज को प्रॉपर्ली फॉलो करोगे तो हर महीने 15 टॉपिक्स आपके वैसे ही क्लियर होते चलेंगे। और आपको पता है यूजीसी नेट के पेपर में कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो मैं आपको कोशिश करूंगा जो टॉपिक होगा उसको अच्छे से कवर करेंगे और फिर उसके कंसेप्ट्स को अच्छे से समझेंगे। प्लीज इस सीरीज को प्रॉपर्ली फॉलो कीजिएगा, इस सीरीज में बहुत अच्छा कंसेप्ट आपको मिलने वाला है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है जॉब एनालिसिस, ठीक है। तो कुछ हम एचआर से शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे ये सीरीज हम डेली बेसिस पे शुरू करेंगे, बट फिलहाल के लिए ये अल्टरनेटिव डे पे आएगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जॉब एनालिसिस। और प्लीज कमेंट्स में लिखिएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए और कितने गलत हुए। उसके साथ साथ आपको पता है अकेडमी पे नया बैच शुरू हो चुका है। इस बार ऑलरेडी रिकॉर्ड स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। लास्ट 3 से 4 डेज में सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं क्योंकि रिजल्ट इस बार बहुत अच्छा है। आप लोगों को पता है कितने JRF ऑल इंडिया रैंकर्स फर्स्ट इतने सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम क्लियर किया है, तो उन्होंने सही तरीके से डायरेक्शंस को फॉलो किया था। तो आप इस सब्सक्रिप्शन पे आके कंप्लीट पैकेज ले सकते हो पेपर 1 और पेपर 2 का, जिसमें आपको PYQ टेस्ट सीरीज वगैरह, और इस कोर्स से आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इस डिस्काउंट को आप यूज कर सकते हो अपने मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए। जब आप यहां पे आते हो तो आप यहां पे सिंपली आपने तलवीर एस रेफरल कोड यूज करना है। यहां से आपके लिए 6 मंथ का और यहाँ 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन है वो सबसे ज्यादा यूजफुल रहेगा क्योंकि आपको पेपर 1, पेपर 2, कॉमर्स, मैनेजमेंट सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इतने सारे एडवांटेज हैं। और उसके साथ साथ आपको पता है हर रोज शाम को 7 बजे क्विजेज होते हैं फ्री। पेपर 1 के अभी चल रहे हैं, जल्दी ही 2-4 दिन के अंदर पेपर 2 के भी शुरू हो जाएंगे। ये बिल्कुल फ्री हैं, इसका एडवांटेज लीजिए। इसका जो कोड है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलता है, इस वजह से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि मैं हर PDF, हर वीडियो की नोटिफिकेशन, जो कुछ भी होता है वो सब कुछ आपको कहां पे शेयर करता हूं वो टेलीग्राम पे आप लोगों को बता देता हूं। तो मेरा टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स नेट अचीवर्स। ऑलरेडी यहाँ पे 37,000 बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों के लिए चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, आपको अच्छा लगेगा। सो चलिए हम सीरीज को शुरू करेंगे। देखिए, मैं पहले बता रहा हूं कुछ क्वेश्चन काफी आसान होंगे, कुछ आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। पर्पस ये है कि आपने सिर्फ सीखना है क्योंकि कंसेप्ट भी सीखोगे, साथ में एमसीक्यू की प्रैक्टिस यहां पे भी होगी अनअकैडमी के फ्री मॉक्स में, अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज में। तो अगर आप हर जगह पे प्रॉपर्ली फॉलो करोगे तो नेक्स्ट टाइम पे इंटरव्यू में आप बैठे होगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों के लिए मैंने हिंदी में भी इस बार क्वेश्चन लेके आया हूं क्योंकि स्टूडेंट्स बार बार बोलते हैं कि सर हिंदी में भी क्वेश्चन चाहिए, तो इस बार हिंदी में भी है। देखिए हमारा टॉपिक क्या है, जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस से रिलेटेड काफी सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। जॉब एनालिसिस इज प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट। ये जो जॉब एनालिसिस होता है वो इंफॉर्मेशन किसके बारे में कलेक्ट करता है, जॉब होल्डर के बारे में, जॉब के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। मुझे इतना पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर 100% स्टूडेंट्स को पता होगा। जॉब एनालिसिस का मतलब एनालिसिस ऑफ द जॉब, एनालिसिस ऑफ जॉब। एक्चुअली में हम उस जॉब को ही एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जॉब एनालिसिस हो जाएगा। और अगर जॉब होल्डर की बात होती है तो वो क्या हो जाता है, वो जॉब स्पेसिफिकेशन आता है, ठीक है। मैं आपको साथ ही साथ एक्स्ट्रा जितना भी मुझे पता है मैं आपको बताता रहूंगा। प्लीज कॉपी पेन लेके बैठो और चीजों को अच्छे से समझो। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी जॉब। की जो जॉब एनालिसिस है वो प्रोसेस है जिसमें आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो अबाउट द जॉब, राइट। ओके, सेकंड क्वेश्चन।
द फाइनल प्रोसेस ऑफ जॉब इवैल्यूएशन, जब आप जॉब इवैल्यूएशन एनालिसिस करते हो तो उसके फाइनल स्टेप में हमारे पास दो स्टेटमेंट्स आती हैं। कौन कौन सी? ऑब्जर्वेशन और डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिकेशन और ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन, या नन ऑफ दीज। जॉब एनालिसिस करने के बाद सबसे पहले जो हमारे पास स्टेटमेंट आती है वो जॉब डिस्क्रिप्शन आती है, जो कि समरी होती है आपकी जॉब की, और उसके बाद आती है जॉब स्पेसिफिकेशन, जो कि आपकी जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होती है? ये पर्सन की, जॉब होल्डर के बारे में ये आपको बताती है कि उसके अंदर कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, या वो कौन कौन सी एबिलिटीज होनी चाहिए जिसको बेस बना के वो उस जॉब को परफॉर्म कर सकता है। सो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन हमारा सही आंसर हो जाएगा। राइट, यहां पे जॉब एनालिसिस होता है, जॉब एनालिसिस, इसमें से आपको दो चीजें निकलती हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन, आपको ये पता होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद द जॉब एनालिसिस? कौन सा है ऐसा कंसेप्ट है जो जॉब एनालिसिस से रिलेटेड नहीं है? टास्क, ड्यूटी, पोजीशन, या फिर कॉम्पिटिटर। ऑब्वियसली बात है, टास्क एक सेपरेटेड टास्क होता है जिसमें एक शुरू है एक एंड होता है। ड्यूटी, उस टास्क को आप रिपीटेटिव नेचर में करते हो तो ड्यूटी हो जाती है, और एक पोजीशन होती है जहां पे आपको टास्क और ड्यूटीज दोनों को कंप्लीट करना पड़ता है, वो आपकी पोजीशन होती है। तो ये तीनों चीजों की हमें जरूरत पड़ती है जब हम जॉब एनालिसिस स्टेटमेंट बनाते हैं या जॉब एनालिसिस ग्रुप स्टडी करते हैं। कॉम्पिटिटर की इसमें जरूरत नहीं होती है, ठीक है। कॉम्पिटिटर यहां पर ऑड मैन आउट की तरह है, सो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? आई होप कि ये समझ आ गया होगा। आप आई होप कि आप समझ पा रहे होगे कि चीजों को बिल्कुल स्क्रैच से सीख रहे हैं, धीरे 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 धीरे। देखिए ये सीरीज इतनी यूजफुल होगी ओडीओसी की तरह, ये सीरीज भी आपको बहुत हेल्प करने वाली है, स्पेसिफिकली वो स्टूडेंट्स जो कॉमर्स और मैनेजमेंट से हैं, ठीक है। ये टॉपिक्स अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो अनअकैडमी प्लस पे मैंने एचआरएम खत्म कर दिया है, उससे डिटेल में जाके वहां पे सारे टॉपिक्स को करोगे और इसके बाद इस सीरीज को फॉलो करोगे तो एकदम से अच्छे से सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर डिफरेंट टास्क टू बिल्ड अ जॉब, इसमें कीवर्ड क्या है? बिल्ड अ जॉब, एक जॉब बनाना। जॉब इवैल्यूएशन, जॉब डिजाइन, जॉब क्लासिफिकेशन, या फिर जॉब डिस्क्रिप्शन। जब एक जॉब बनाई जाती है, डिफरेंट डिफरेंट टास्क, एक्चुअली में उसे बोला जाता है जॉब डिजाइन। और जॉब डिजाइन इस वजह से किया जाता है कि जॉब हो वो ऑर्गेनाइजेशन के एज वेल एज जो पर्सन जॉब परफॉर्म कर रहा है, जॉब होल्डर, दोनों के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करे। राइट, ऐसा ना हो कि वो बंदा बोर फील हो या ऑर्गेनाइजेशन के लिए उस जॉब का कोई पर्पज ही ना हो। तो इस वजह से जॉब जो डिजाइन होता है, जॉब डिजाइन, वो जॉब इस तरीके से डिजाइन की जाती है जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी हमारे अचीव हो जाते हैं और जो हमारे अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो भी अचीव हो जाते हैं। तो जब आप डिफरेंट डिफरेंट टास्क को इकट्ठा करते हो, व्हेन यू नो डिफरेंट डिफरेंट टास्क को इकट्ठा करते हो और उसको एक जॉब बनाने की कोशिश करते हो, तो उस प्रोसेस को हम जॉब डिजाइन बोलते हैं। उसके बाद प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ वर्क्स टुगेदर। जब हम एक ही तरीके के टास्क को इकट्ठा करते हैं, एक ही तरीके की जॉब्स को इकट्ठा करते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? दैट इज नोन एज जॉब क्लासिफिकेशन। जॉब्स की क्लासेस मतलब ग्रेड, जैसे बना दिया, ठीक है, स्किल्ड जॉब्स हो गई, ठीक है, अनस्किल्ड हो गई, या फिर जैसे आप बना देते हो कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इस तरीके से जो क्लासिफिकेशन होती है ना, क्लासेस बना दी जाती है जॉब्स की, डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स की डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस क्रिएट कर दी जाती है इस सिमिलर टाइप ऑफ वर्क, तो उसे बोल दिया जाता है जॉब क्लासिफिकेशन। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जॉब क्लासिफिकेशन। जॉब डिजाइन, एक जॉब डिजाइन करना। जॉब इवैल्यूएशन का मतलब जॉब्स को इवैल्यूएट किया जाता है उनकी वर्थ जानने के लिए। और यहां पर टीडी, टास्क, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीडीआर होता है आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में। ओके, द सिस्टम ऑफ रैंकिंग जॉब्स इन अ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज नोन। अभी मैंने आपको इस चीज के बारे में बताया कि जब आप जॉब्स को रैंक करते हो, उनकी वर्थ जानने के लिए जॉब्स को रैंक किया जाता है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस प्रोसेस एज जॉब इवैल्यूएशन। मतलब हम वर्थ जानने की कोशिश करते हैं ताकि उस जॉब में आप कितना पे, कितनी सैलरी दोगे वो आप लोगों को पता चले। और इसके लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? यू कॉल इट जॉब इवैल्यूएशन। ठीक है जी, जॉब इवैल्यूएशन की जब भी बात होगी, जॉब इवैल्यूएशन इज अ प्रोसेस विच इज हेल्पफुल फॉर द टू नो द वर्थ ऑफ जॉब। वर्थ ऑफ जॉब, एक जॉब की वर्थ फाइंड आउट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। राइट
7th क्वेश्चन, द रिटन स्टेटमेंट ऑफ फाइंडिंग्स ऑफ जॉब एनालिसिस। जब जॉब एनालिसिस कर देते हो तो उसमें जो फाइंडिंग्स आती है ना, उसको हम एक रिटन स्टेटमेंट बनाते हैं। क्या करते हैं हम? एक रिटन स्टेटमेंट बनाते हैं। उसको क्या बोला जाता है? जॉब डिजाइन, क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन या इवेल्युएशन। आई होप कि आप इसका आंसर अब दे पाओगे। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा फिर भी पहले 6 क्वेश्चन की मेरी एक्सप्लेनेशन से आप समझ पाओगे कि जब जॉब एनालिसिस किया जाता है उसकी जो फाइंडिंग्स आती है उसको आप जॉब डिस्क्रिप्शन में एक्सप्लेन करते हो। कहां पे? डिस्क्रिप्शन में। क्योंकि डिस्क्रिप्शन मतलब आप प्रॉपर्ली डिस्क्राइब कर रहे हो ना, एक स्टेटमेंट बना रहे हो। जो जॉब एनालिसिस होता है बच्चे, जिसको आप जॉब एनालिसिस बोल देते हो, ये आपका एक प्रोसेस होता है। और जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है वो आपकी क्या होती है? वो एक स्टेटमेंट बन जाती है आपकी। क्या बन जाती है? वो एक स्टेटमेंट बन जाती है। सो ये इनके बीच में डिफरेंस होता है। जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब नौकरी का विवरण। अब यहां पर कुछ नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। A structured questionnaire method for collecting data about the personal qualities of employees। देखिए यहां पर एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर लिखा हुआ है और पर्सनल क्वालिटीज। एक पर्सन की क्वालिटीज के लिए एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर बनाया जाता है। उसको क्या बोला जाता है? फंक्शनल जॉब एनालिसिस, मैनेजमेंट पोजीशन डिस्क्रिप्शन क्वेश्चनर, या फिर वर्क प्रोफाइलिंग सिस्टम, या नन ऑफ द अबव। याद रखिएगा जो फंक्शनल जॉब एनालिसिस होता है ये जॉब से रिलेटेड होता है। जब जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, जब पर्सनल क्वालिटीज के हिसाब से आप क्वेश्चनर, एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर बनाते हो तो उसे हम वीपीएस WPS बोलते हैं। दैट इज वर्क प्रोफाइलिंग सिस्टम। मे भी शायद काफी सारे स्टूडेंट्स ने ये कंसेप्ट पहली बार पढ़ा होगा। प्लीज आपको जो भी नई टर्म्स देखने को मिलती है ना, उसको कॉपी पे नोट डाउन करते जाओ डाउट्स में। मतलब कि मुझे ये मैंने पहली बार सुना है, इसको अभी मैं और डिस्कस करूंगा, इसको मैं और स्टडी करूंगा। तो इससे आपकी क्यूरियोसिटी भी बढ़ती है और आपको पता चलता है कि हाँ यार ये चीजें पेपर में अगर पूछी जाएंगी, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम है। आप डाउट बुक बनाइए, प्लीज बनाइए, और डेली 15-20 मिनट गूगल कीजिए। गूगल करना एक ऐसी हैबिट है जो आपको अल्टीमेटली बाकी दूसरों से आगे लेके जाएगा। इस प्रोसेस को वर्क प्रोफाइलिंग सिस्टम बोला जाता है। मतलब एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर होता है जिसमें डाटा कलेक्ट किया जाता है इंप्लॉइज की पर्सनल क्वालिटीज के बारे में। अब उसी तरीके से ये एक और मॉडल है, एम्स एट मेजरिंग द डिग्री ऑफ ईच इसेंशियल एबिलिटीज रिक्वायर्ड टू परफॉर्मिंग द जॉब इफेक्टिवली। कि एक जॉब है ना, उसको परफॉर्म करने के लिए जो एबिलिटीज चाहिए उसको मेजर किया जाता है कि किस डिग्री तक, डिग्री ऑफ ईच। डिग्री यहां पे क्या है? कॉमन वर्ड यूज किया जाता है। डिग्री ऑफ ईच इसेंशियल एबिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग द जॉब इफेक्टिवली इज नोन एज फ्लैशमैन जॉब एनालिसिस सिस्टम। इसको क्या बोला जाता है? दिस इज नोन एज फ्लैशमैन जॉब एनालिसिस सिस्टम। मे भी शायद आपके लिए ये पहली बार आपने सुना होगा। डिग्री ऑफ ईच एसेंशियल एबिलिटी, एक जॉब है, उसको परफॉर्म करने के लिए कुछ एबिलिटीज चाहिए, उनको मेजर करना, किस डिग्री तक कौन सी एबिलिटीज की जरूरत है, उसे बोला जाता है फ्लैशमैन जॉब एनालिसिस सिस्टम। राइट। सो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दैट विल बी फ्लैशमैन जॉब एनालिसिस सिस्टम। फ्लैशमैन जॉब एनालिसिस सिस्टम इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। 10th, द मेथड दैट डिपेंड्स द मेन अपॉन द एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस ऑफ सुपरवाइजर। अब देखो 3 मेथड, पहला जो पर्संस परफॉर्म कर रहे हैं उनकी एबिलिटीज के लिए, उनको उनके बारे में, एम्प्लॉइज के बारे में जानने के लिए। दूसरा डिग्री ऑफ स्किल्स उसके लिए। और तीसरा है जो सुपरवाइजर खुद यूज करता है, उस मेथड को क्या बोला जाता है? दैट इज नोन एज टेक्निकल कॉन्फ्रेंस मेथड। मतलब टेक्निकल कॉन्फ्रेंस का मतलब जहां पर जो सुपरवाइजर है वो अपनी टेक्निकल नॉलेज, मतलब अपने स्किल्स को यूज करता है रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब, उस जॉब से रिलेटेड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए वो इसको इस्तेमाल करता है। राइट। सो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दैट विल बी टेक्निकल कॉन्फ्रेंस मेथड। टेक्निकल कॉन्फ्रेंस मेथड में भी शायद आप लोगों के लिए ये जॉब एनालिसिस के मेथड से जो क्वेश्चन है वो नए होंगे, बट कोई दिक्कत नहीं है। नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चंस की वर्डिंग को समझने की कोशिश कीजिए और धीरे धीरे इस पे कमांड हासिल कीजिए। नेक्स्ट, डिजाइनिंग अ जॉब अकॉर्डिंग टू द वर्कर्स फिजिकल स्ट्रेंथ। जब फिजिकल स्ट्रेंथ और एबिलिटी की बात आती है तो इसके लिए जो सिंपल वर्ड यूज किया जाता है वो होता है एग्रोनॉमिक्स। ये मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया है, काफी बार पढ़ाया है। पर्सन की फिजिकल स्ट्रेंथ और एबिलिटीज के अकॉर्डिंग जब आप जॉब डिजाइन करते हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं? एग्रोनॉमिक्स। क्या बोल दिया जाता है? दैट इज नोन एज एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स इज अ टेक्निक जहां पर एक पर्सन की फिजिकल और स्ट्रेंथ जो उसकी देखी जाती है उसके अकॉर्डिंग जॉब को डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट,
विच ऑफ नॉट इज द कंपोनेंट ऑफ जॉब डिजाइन, इसमें से कौन सा जॉब डिजाइन का कंपोनेंट नहीं है? जॉब इनरिचमेंट, रोटेशन, इंजीनियरिंग और आउटसोर्सिंग। देखिए इनरिचमेंट, रोटेशन और जॉब री इंजीनियरिंग ये तीनों पार्ट्स होते हैं जॉब डिजाइन का, बट जॉब आउटसोर्सिंग, एक जॉब को दूसरी आउटसोर्स करती है कंपनीज, वो इसका पार्ट नहीं होती। ठीक है, जॉब आउटसोर्सिंग इसका पार्ट नहीं होती। सो आई होप कि ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, मूविंग जॉब्स फ्रॉम वन टू अनदर जॉब्स इन अ प्री डिटरमाइंड वी कॉल डैश। एक प्री डिटरमाइंड वे में एक जॉब से दूसरी जॉब पे आपको शिफ्ट किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? जॉब रोटेशन, जॉब रीइंजीनियरिंग, वर्क मैपिंग या फिर जॉब इनरिचमेंट। तो जब आप जॉब को एक पर्सन को एक जॉब से दूसरी जॉब, ये बेसिकली कहां पे आप लोगों ने बैंकिंग में देखा होगा, है ना? एक बंदा पहले कैश काउंटर पे बैठता है, वही फिर अकाउंट्स पे बैठता है, वही फिर कलेक्शन पे बैठता है, वही डीलिंग पे बैठता है। तो ये सारी चीजों को क्या बोला जाता है? दिस प्रोसेस इज नोन एज जॉब रोटेशन। इसको क्या बोला जाता है? दिस प्रोसेस इज नोन एज जॉब रोटेशन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, जॉब रोटेशन। सो ये थे 13 क्वेश्चन जॉब एनालिसिस के। मैं आपको बता दिया अल्टरनेटिव डे पे आपको टॉपिक वाइज मिलेगा, क्योंकि मैंने महसूस किया है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ते हो अगर उसकी आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे तो टॉपिक आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अभी इस सीरीज को और एस्टेब्लिश किया जाएगा। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इस सीरीज को प्रॉपर्ली फॉलो कीजिए। देखिए जितना आप डिले करते हो ना उतनी पेंडिंग होती रहती है। आज वीडियो या 15 मिनट की वीडियो 15 मिनट निकालो, वीडियो देखो, कमेंट करो, ताकि आपको भी पता रहे कि आपने ये वीडियो देख ली है। जो जो चीजें आपके लिए नई हैं, जो आपको लगता है कि ये मुझे नहीं पता थी, उसको नोट डाउन कीजिए। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ऑलरेडी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। कल से आज हमारा लीगल एस्पेक्ट की शुरुआत हो रही है और साथ ही साथ अभी इंडियन लॉजिक की शुरुआत हो रही है। तो आपके लिए एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो आपको आपका जेआरएफ ऑल इंडिया रैंक दे के जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, कॉमर्स नेट अचीवर्स। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको हर पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, हर क्लास की नोटिफिकेशन और भी मोटिवेशन, काफी सारी चीजें वहां पे आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। सो ये वीडियो थी आज की। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज बताइएगा जरूर। एक नया इनिशिएटिव मैं आपके लिए लेके आया हूं। आपको पता है मैं हमेशा आपके फेवर के लिए, हमेशा आपको और आगे बढ़ाने के लिए, आपके वेलनेस के लिए मैं नए नए एक्सपेरिमेंट करता रहता हूं, इनोवेशन करता रहता हूं, क्रिएटिविटी अपनी इस्तेमाल करता रहता हूं। तो ये इनिशिएटिव अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप अपनी फीडबैक जरूर दिया करो, क्योंकि आपकी फीडबैक पे डिपेंड करता है कि इस सीरीज को कंटिन्यू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली आपके लिए। अगर आपको वो चीज अच्छी लगेगी हमने तो तभी उसको कंटिन्यू करना है, अगर वो आपको अच्छी ही नहीं लग रही फिर हम उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। सो प्लीज जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो फीडबैक में मुझे अच्छे से बताइएगा, और अगर आपका कोई सजेशन होता है तो वो भी आप जरूर बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।